तो ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही यूरोपीय देशों से अमेरिका का टकराव दिखने लगा है। इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर यूरोपीय यूनियन के कई देश उसे रेगुलेट करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में मस्क के बचाव में ट्रंप की टीम उतर आई है। धमकी दी गई है, अगर ऐसा हुआ तो नेटो की मदद रोक दी जाएगी। जबकि इसके अलावा किम और पुतिन से ट्रंप की केमिस्ट्री को लेकर यूरोपीय यूनियन में पहले ही खलबली मची है। यानी इसका अंदेशा बढ़ गया है कि मस्क को लेकर शुरू हुई तनातनी यूरोप के समीकरण बदल सकती है। ट्रंप की सत्ता में वापसी से सबसे ज्यादा खलबली यूरोप में मची हुई है। एक तरफ ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं कि कहीं हथियारों की सप्लाई ना रुक जाए, दूसरी तरफ नाटो भी बेचैन है। अब यूक्रेन को लेकर ट्रंप की पॉलिसी क्या रहेगी? सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन और किम को लेकर भी ट्रंप का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले शासन में उनकी किम से अच्छी केमिस्ट्री रही थी और उस वक्त तक रूस यूक्रेन में युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था। यूरोपीय देशों को यह समझ आ चुका है कि बाइडेन से अलग नीति ट्रंप की रहेगी। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार पर एलन मस्क का प्रभाव काफी रहेगा, क्योंकि मस्क ने ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में काफी पैसा खर्च किया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल ट्रंप की चुनावी कैंपेन में किया। वहीं से अमेरिका में ट्रंप की जीत के लिए एजेंडा चलाया, जिसमें गलत तथ्यों का सहारा लिया। अब इसको लेकर जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक ने एक्स और टिकटॉक को रेगुलेट करने के लिए कहा है। जर्मनी के वाइस चांसलर के बयान से बवाल मच गया है। बयान एक्स और मस्क को लेकर दिया है, लेकिन अमेरिका इसे अपने खिलाफ मान रहा है। इसलिए अमेरिका के नवनिर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि अगर एक्स पर एक्शन लिया गया तो नाटो की मदद अमेरिका रोक सकता है। वेंस के बयान से साफ है, एक्स को लेकर यूरोपीय देश और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप सरकार कभी भी एलन मस्क की अनदेखी नहीं कर सकती। वैसे भी अमेरिका इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बता रहा है। जाहिर है, इस टकराव का असर अमेरिका और नाटो देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। एक दिन पहले ही फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ट्रंप की वापसी को लेकर कमेंट किया था, जिसमें यूरोपीय लोगों को नए सिरे से सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए कहा था। जर्मनी, फ्रांस परोक्ष तरीके से ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं, जबकि अभी ट्रंप ने शपथ भी नहीं ली है। उनकी कूटनीति कैसी होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं हुई है। लेकिन नाटो में घबराहट बढ़ती ही जा रही है, न सिर्फ यूक्रेन की मदद को लेकर बल्कि नॉर्थ कोरिया को लेकर भी। नाटो चीफ इस बारे में ट्रंप से बात भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा है, नॉर्थ कोरिया न सिर्फ साउथ कोरिया के लिए खतरा है, बल्कि उसका रूस से गठबंधन यूरोप में भी संकट पैदा कर सकता है। इस बारे में ट्रंप के साथ बातचीत में मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यानी किम और पुतिन को लेकर नाटो को आशंका है कि ट्रंप का रुख बाइडेन की तरह नहीं रहेगा। यानी ट्रंप के आने से दुनिया में समीकरण बदल सकते हैं, यानी नाटो को भी अपनी नीतियां बदलनी पड़ सकती है। इसको लेकर नाटो देशों में हड़कंप है और एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की बात कहना इसी घबराहट का नतीजा है। लेकिन अमेरिका के पलटवार से साफ है कि ट्रंप नाटो से टकराव को भी तैयार है। ना वो मस्क के खिलाफ जाएंगे, बल्कि किम और पुतिन से भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।